उसने चूरे से मारा मेरी मम्मा को। स्कूल के अंदर ही? जी, स्कूल के अंदर उसने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया। वो तंग करता था, निकाह करे मुझसे। तो आपकी मामा ने क्या जवाब दिया? मेरी मम्मा ने कहा मेरे बच्चे हैं, वो अब बड़े हो गए हैं, मैं उनके निकाह करूंगी। यानी कि अपनी मामा ने ये कहा कि 13 साल से मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, तब शादी नहीं की, और अब मैं क्यों करूँ? हाँ जी। अच्छा, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊं? मैं तब भी शादी कर सकती थी जब ये छोटे छोटे थे। मैंने इनके लिए शादी नहीं की, मैं अब क्यों करूं शादी? हम छोटे छोटे थे जब हमारे दादा दादी फौत हो गए, बाद में हमारे बाबा भी फौत हो गए। तो मैं छोटी सी थी, मेरा भाई भी छोटा सा था जब हमारे बाबा फौत हो गए। मेरी मम्मा ने हमें स्कूलों में काम कर कर के बढ़ा गया, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, मेरे भाई को भी पढ़ाया है। जब हमारे बाबा फौत हो गए, हमारे पास घर भी नहीं था। हम हमारे मामू लोग हमें अपने घर में लेके आए, हमें घर बना के दिया, हम यहाँ पे रहते थे। मेरी मम्मा कमा के लेके आती थी, हम खाते थे। मेरी मम्मा हमें स्कूल भेजती थी। मेरी मम्मा मेहनत करके हमें पाल रही थी, उसने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया। ये जी हमारे साथ वो मासूम बच्ची जिसकी वालदा 13 साल से बेवा वो हो चुकी थी, लेकिन उस माँ ने मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी इस बेटी को और अपने इस बेटे को जो है वो तालीम दिलवा रही थी वो औरत। और ये बच्ची जो है, इसे हम बात करते हैं, उस औरत का कसूर सिर्फ ये था कि उसने अपने साथ स्कूल में काम करने वाले एक चपरासी से जो कि उसको तंग कर रहा था, बार बार उसको ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था। वो कि उस शख्स के बारे में पता चला है और 3-4 निकाह उसके और पहले से भी हैं, लेकिन बेवा होने की वजह से वो इसकी वालदा को तंग कर रहा था। लेकिन इस बच्ची की वालदा इतनी इज़्ज़तदार थी कि उसने साफ इनकार किया और उसने कहा अगर मैंने शादी करनी होती तो मैं 13 साल पहले कर लेती, और मैं अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्त कर चुकी हूँ। बेटी को इतना अच्छा पढ़ा रही थी वो माँ कि इस बच्ची ने मैट्रिक में 9th क्लास में 477 नंबर लिए हैं खुद मेहनत करके, और बेटा हाफ़िज़ कुरान बन रहा है जिसके सिर्फ 4 सवारे बाकी रह चुके हैं। बेटा, सबसे पहले बड़ा अफसोस है हमें आपकी वालदा के साथ जो जुल्म हुआ। बेटा बताइएगा सारे मामले के हवाले से, ख़ास तौर पर अपनी वालदा के बारे में बताएं, क्योंकि इतनी गुर्बत में भी आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये घर है जी, ये जहाँ पर इस पोर्शन में, ये भाइयों की मेहरबानी, वालदैन की मेहरबानी जिन्होंने ये पोर्शन दिया था, क्योंकि जब खामन फोत हुआ तो यहाँ पर आ गई थी, तो वो मेहनत करके अपनी बच्ची को और अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा रही थी। जी बेटा। हम छोटे छोटे थे जब हमारे दादा दादी फौत हो गए, बाद में हमारे बाबा भी फौत हो गए। तो मैं छोटी सी थी, मेरा भाई भी छोटा सा था जब हमारे बाबा फौत हो गए। मेरी मम्मा ने हमें स्कूलों में काम कर कर के बढ़ा गया है, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, मेरे भाई को भी पढ़ाया है। जब हमारे बाबा फौत हो गए, हमारे पास घर भी नहीं था। हम हमारे मामू लोग हमें अपने घर में लेके आए, हमें घर बना के दिया, हम यहाँ पे रहते थे। मेरी मम्मा कमा के लेके आती थी, हम खाते थे। मेरी मम्मा हमें स्कूल भेजती थी। मेरी मम्मा मेहनत करके हमें पाल रही थी, उसने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया। क्या कहता था वो शख्स, क्यों पीछे पड़ गया था आपकी मामा? वो तंग करता था, निकाह करे मुझसे। तो आपकी मामा ने क्या जवाब दिया? मेरी मम्मा ने कहा मेरे बच्चे हैं, वो अब बड़े हो गए हैं, मैं उनके निकाह करूंगी। यानी कि अपनी मामा ने ये कहा कि 13 साल से मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, तब शादी नहीं की, और अब मैं क्यों करूँ? हाँ जी। अच्छा, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊं? मैं तब भी शादी कर सकती थी जब ये छोटे छोटे थे। मैंने इनके लिए शादी नहीं की, मैं अब क्यों करूं शादी? तो उसने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया। उस जालिम ने कैसे मारा बेटा आपकी मामा को? उसने चूरे से मारा मेरी मम्मा को। स्कूल के अंदर ही? जी, स्कूल के अंदर कैमरे होते हैं। कैमरे क्यों लगवाए जाते हैं? सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में गन क्यों दी जाती है? सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में गन इसलिए दी जाती है इस तरह का हादसा हो जाए, वो गोली चलाए, वो मारे कातिल को। मार नहीं सकता तो कम से कम पकड़े। इतने ज्यादा लोग थे, वो क्या छुरी के डर से नहीं उसे पकड़ सके? क्या थी छुरी? उसके हाथ पे कुछ चीज मार के उस छुरी को गिराया जा सकता था, उसे पकड़ा जा सकता था। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। हमने पिक्चर में देखा, सब खड़े हुए हैं आराम सुकून से, वो छुरी लहराते हुए बड़े मजे से जा रहा है। जैसे भागते हैं ना मुजरिम, वैसे भाग भी नहीं रहा, छुरी पकड़ी हुई यार, मजे से जा रहा है छुरी लहराते हुए। बेटा जी, ये जी बच्ची का भी ये कंसर्न है कि वहां पर मौजूद जो गार्ड थे उन्होंने इसकी माँ को क्यों नहीं बचाया। बाहर भाई इसका इंतजार कर रहा था, आधा घंटा उसको इंतजार करवाते रहे। औरतें और बच्चे तो चलो डर गए, आम नहता शख्स तो डर गया, लेकिन क्या सिक्योरिटी गार्ड आगे होकर वो छुरी नहीं पकड़ सकते थे या उसको रोक नहीं सकते थे? लेकिन उसकी वालदा, हम यही चाहेंगे कि जो कातिल है वो तो पकड़ा गया है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड्स की भी तफ्तीश होनी चाहिए। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते कि उन्होंने कत्ल में वो शामिल है या नहीं है,
लेकिन हम ये जरूर कहेंगे उनकी कुताही की सजा उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मिलनी चाहिए। बच्ची का बहुत बड़ा सवाल है जी, क्यों वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं? इसीलिए कि महफूज रखा जा सके लोगों को, बच्चों को जो वहाँ पर काम करने आते हैं लोगों उनको। बेटा ये बताओ कि आप अभी मैट्रिक में हो, 10th में हो? जी मैं 10th क्लास में और 9th क्लास का रिजल्ट आया, बेटा कितने मार्क्स आए थे आपके? 474। 474। बड़ी बेटा आप कहीं ट्यूशन पढ़ती हो या खुद से मेहनत करके हो? नहीं हम ट्यूशन नहीं पढ़ते, मैं स्कूल जाती हूँ बस। आपकी वालदा तो नहीं पढ़ी लिखी थी ना? नहीं कोई भी नहीं पढ़ा लिखा, नहीं। खुद मेहनत करके आप आगे पढ़ी। जी। ये पढ़ाई का शौक किसकी वजह से पड़ा आपको बेटा? मेरी मम्मा की वजह से। मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा शौक था पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी मम्मा कहती थी अगर मैं नहीं पढ़ सकती तो मेरे बच्चे पढ़ें, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, जब तक आप चाहते हो तब पढ़ो, मैं आप लोगों को पढ़वाऊँगी, जितना आप चाहोगे उतना पढ़वाऊँगी। मैं नहीं पढ़ सकी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे दादा को हिफ़्ज़ का शौक था, मेरे बाबा को भी, इसलिए मेरी मम्मा मेरे भाई को हिफ़्ज़ करवा रही थी। एक बेटा जी हिफ्ज कर रहा है और बेटी इतनी होनहार तालिबा है कि जिसने मैट्रिक 9th क्लास में 474 नंबर लिए हैं। और ये बड़ी बात है, बगैर ट्यूशन के ऐसे माहौल में बैठकर मेहनत करके खुद उस बच्ची ने इतने नंबर लिए हैं। और हम यही दुआ करते हैं इस बच्ची को हिम्मत दे, इसके जो घर वाले मामू हैं अल्लाह इनको जज़ा दे, इनके नाना को, नानी को, सब घर वालों को अल्लाह ताला जज़ा दे कि ये बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और ये बच्ची भी आगे मेहनत करे और कामयाब हो। बेटा अपनी वालदा का ख्वाब अपने बच्चे पूरा करना है। आपने वो क्या कहती थी वैसे कि पढ़ लिख कर क्या कुछ अफसर बनाना चाहती थी? आपको क्या कहती थी? मेरी मम्मा मुझे आर्मी डॉक्टर बनाना चाहती थी। मेरी मम्मा कहती थी कि आप इस वतन की खिदमत करो, आप अपने प्यारे फौजियों को जो हमारी हिफाजत करते हैं उनको बचाओ, आर्मी डॉक्टर बनना है आपने। चले बेटा, आज मेरी मम्मा खुद मर गई है तो मेरी मम्मा को कत्ल कर दिया गया है। मेरी मम्मा का कोई साथ नहीं दे रहा और मेरी मम्मा का खुद का इतना बड़ा सपना था कि वो मैं अपने वतन की हिफाजत करूं। आप ये कह दो मेरी वालदा का बहुत बड़ा ख्वाब था, ये कह दो कि हिफाजत करो। जी बोलो। मेरी मम्मा का बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं अपने इस पाकिस्तान की, अपने इस वतन की हिफाजत करें हम ये जी दोनों आप बहन बेटा भाई। अपनी वालदा का ख्वाब ज़रूर पूरा करना, मेहनत करना और आपको अल्लाह हिम्मत दे, सब्र दे। और आप क्या अपील करना चाहोगी इस वक्त अफसरान से, ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहिबा से जो कि हमेशा ख्याल रखती है मजलूमों का, बहनों का, बेटियों का? मैं अफसरान और मरीम नवाज से दरख्वास्त करना चाहूँगी जिस तरह मेरी मम्मा को तरफा के मारा गया, उस शख्स को उसकी डबल सज़ा दी जाए ताकि जो इस माशरे में मौजूद हैं उस जैसे लोग, उनकी हिम्मत ना हो, उनकी हिम्मतें जवाब दे जाएं, वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सकें, किसी और बच्चों से उसकी माँ ना छीन सकें, किसी और से उनकी बेटी ना छीन सकें। मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ उसको भी इसी तरह कत्ल किया जाए और उसे इससे ज़्यादा तरफाया जाए ताकि दूसरों की हिम्मतें, जो इनसे लोग हैं उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएं। हम तो ये जवाब बच्ची का दें। दुख है जी, बच्ची बेचारी का मज़ाहिर है इसकी वालदा दुनिया में नहीं है, इसको इतनी बेरहमी से ख़त्म किया गया। ये तो अपने जज्बात में ये बात कहेगी, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस की ये कारकर्दगी अच्छी है, पकड़ा गया, लेकिन अब आगे इनको कानूनी पेचीदगियों में डालने की बजाय जल्द से जल्द कानून के मुताबिक इस बच्ची को, इन घर वालों को, उस मुक्तुला को इंसाफ दिलाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।